ये स्टूडेंट्स, सो डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप मैं कवर करने जा रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, दोनों टाइप को मैंने यहीं पे लिखे आजू बाजू में। क्यों? मैं मेरे लैंग्वेज में बोलता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन हैं, दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, वही सेम करना है, बस नाम हम लोग चेंज कर देंगे। ओके, तो ध्यान से देखो क्या है, और आई गारंटी कि अगले 5 मिनट में आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? ध्यान से सुनो, समझो समझो। पहले तो पैरामेट्रिक फंक्शन का मीनिंग क्या है ना, ये समझो। पैरामेट्रिक फंक्शन, मैंने y एंड x दोनों को किसी और वेरिएबल में डिफाइन कर दिया। समझो, मैंने थीटा में डिफाइन कर दिया, ठीक है? तो स्टूडेंट y इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, x इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन थीटा। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या मिलेगा? यहाँ पे dy बाई डी थीटा मिलेगा, क्योंकि y किस पे डिपेंड है? थीटा पे डिपेंड है। x भी थीटा पे डिपेंड है, तो यहां से क्या मिलेगा? dx बाई डी थीटा मिलेगा। एंड मुझे पूछा क्या है? मुझे पूछा है dy बाई dx। तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा? आई विल राइट dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, दैट्स इट। ये मैं डिवाइड करूंगा। एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, ठीक है? एग्जाम्पल पहले देखो, कभी भी कंसेप्ट समझने के लिए ना पहले सिंपल एग्जाम्पल लो, देन धीरे धीरे उसको लेवल अपग्रेड करो, ठीक है? तो समझो, मैंने लिया y इज इक्वल टू, मैंने लिखा साइन थीटा, एंड x इज इक्वल टू, मैंने लिखा कॉस थीटा लिखा। चलो कॉस नहीं, थोड़ा टफ लेते, मैंने टैन थीटा लिखा। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ? y किसके ऊपर डिपेंड है? थीटा के ऊपर डिपेंड है। x भी किसके ऊपर डिपेंड है? थीटा के ऊपर डिपेंड है। तो मैं यहाँ पे जब लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तब मैं विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखूंगा, आई विल राइट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ओनली। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? dy बाई डी थीटा अप्लाई करूंगा मैं, यहाँ पे भी क्या करूंगा? डी बाई डी थीटा अप्लाई करूंगा। किस पे करूंगा? साइन थीटा पे करूंगा। यहाँ पे भी सेम dx बाई डी थीटा, तो यहाँ पे अप्लाई क्या होगा? d बाई डी थीटा ऑन tan थीटा। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आई एम गेटिंग dy बाई डी थीटा, आंसर क्या होगा? cos थीटा। यहाँ पे dx बाई डी थीटा, आंसर क्या होगा? tan का sec स्क्वायर थीटा। देखो, मुझे ये दोनों आंसर्स मिल गए, dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। नेक्स्ट काम क्या है? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड मार दो, खत्म। सो मैं क्या करूंगा? फ्रॉम, इसे मैंने 1 बोल दिया, इसे मैंने 2 बोल दिया। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या करूंगा? dy बाई dx is equal to dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या है मेरे पास? सो cos थीटा। dx बाई डी थीटा क्या है? तो sec स्क्वायर थीटा। इसको सर कुछ और चेंज कर सकते क्या? यस कर सकते हैं। cos थीटा एज इट इज 1 अपॉन sec स्क्वायर को मैं cos स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मेरा फाइनल आंसर बन गया cos क्यूब थीटा। बस सिंपल। क्या किया? y थीटा पे डिपेंड है, x थीटा पे डिपेंड है, इसी को हम लोग बोलते हैं y एंड x बोथ आर पैरामेट्रिक फंक्शन इन थीटा। अलग किसी पैरामीटर में डिफाइन है, तो हम लोग उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। मैंने क्या किया? y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा को डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी थीटा फाइंड आउट किया। नेक्स्ट मैंने dx बाई डी थीटा फाइंड आउट किया, एंड दोनों को बस हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। सिंपल, एकदम सिंपल। अब तुम बोलोगे सर इतना सिंपल? इतना सिंपल नहीं है, मैंने सिंपल वेरिएबल फंक्शंस लिए इसलिए। एग्जाम में आपको क्या होगा, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग ना इस क्वेश्चन को मिक्स करके देंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के साथ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन के साथ, चेन रूल के साथ। तो इसमें तुम्हें वो कुछ ना कुछ मिक्स करके देंगे, 2-3 टाइप को मिक्स करके क्वेश्चन बनाने वाले, ठीक है? अब सुनो, अब मैंने ये आपको बताया डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, इसी का जुड़वा भाई बहन है। बस आपको दिखने में वो थोड़ा उसका नाम अलग दिखेगा, बाकी एग्जैक्ट सेम प्रोसेस करना है, ठीक है? बस क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था?
आपको ऐसे दिया y इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा, फाइंड dy बाय dx, ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड dy बाय dx, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन क्या आएगा, यही सेम क्वेश्चन में ले रहा हूं, यही सेम क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन आएगा, आपको बस बोला जाएगा फाइंड डिफरेंशिएट मैं यही एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। डिफरेंशिएट साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टैन थीटा, साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टैन थीटा, थीटा नहीं बोलते हम लोग, एक्स बोल देते, थीटा भी बोलोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टैन एक्स, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन को समझो अच्छे से। यहां पे क्या बोला है, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, इसलिए ये फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन है। इसमें क्या था, दो फंक्शंस दिए जो थर्ड पैरामीटर में थीटा में हमने सॉल्व किया। तो सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, सिमिलरिटी क्या, आप बोल रहे जुड़वा भाई बहन है, तो देखो क्या जुड़वा भाई बहन है, कुछ नहीं करना स्टूडेंट, आपको बस इसको एक वेरिएबल लो, क्या लोगे इसको, वेरिएबल y ले लो, चलो लेट y इज इक्वल टू मैंने लिया साइन x, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर नहीं मुझे y नहीं लेना है, कुछ दूसरा ले लो, क्योंकि y x बहुत कंफ्यूज हो सकता है आगे जाके, इसको मैंने u बोल दिया, तो क्या आएगा ये साइन x, इसको मैंने v बोल दिया, क्या आएगा ये tan x। अब स्टूडेंट देखो, मैं ऐसे डायग्राम बना सकते हो क्या, u and v both are functions of x only, देखो ना, u and v both are functions of x only, that means what, अगेन यही आ गया, पैरामीटर आ गया। तो जैसे एक स्टेप करूंगा अगेन ये क्वेश्चन इसके तरीके ही दिखेगा आपको, तो यहां से क्या मिलने वाला है, du by dx, यहां से क्या मिलने वाला है, dv by dx हो गया। नेक्स्ट क्या करोगे, यही ऐसे फॉलो करोगे एंड देन डिवाइड करोगे, वही सेम करना है। क्या करोगे अभी, चलो मैं इस डायग्राम को थोड़ा बाजू में करता हूं, थोड़ा बाजू में करता हूं इसको, ठीक है, यस आ जाओ यहां पे। तो यहां पे क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अब किससे डिफरेंशिएट करना है, एक्स से ही करना है, यस कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक्स है ना मेरा, u इज डिपेंडेंट ऑन x, v इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन x, तो यहां पे क्या आएगा, du by dx इज इक्वल टू cos x, यहां पे क्या आएगा, dv by dx इज इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन sec square x। सेम करूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2, अगर मुझे चाहिए क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट, इसको मैंने u बोला है, इसको मैंने v बोला है, तो दैट मींस मुझे क्या चाहिए, आई वांट du by dv, ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि मैंने इसको u बोला इसको v बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, तो du by dv इज इक्वल टू, आई एम गेटिंग हियर du by dx अपॉन dv by dx, तो du by dx मेरे पास क्या है, cos x है, ये मेरे पास क्या है, sec square x है, तो cos x इंटू 1 अपॉन sec square को मैं cos square x लिख सकता हूं, तो फाइनल आंसर आ गया cos cube x। देखो सेम ही आंसर्स आपको मिलेंगे, बस यहाँ पे वो थीटा में था इसलिए cos cube थीटा आ गया, इसमें वो x में इसलिए cos cube x आ गया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको दोनों टाइप में ये समझ में आओगे कि यही सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करनी है, बस एक स्टेप ऐड होगी, दैट इज इसको u एज्यूम करो, इसको v एज्यूम करो, देन तुम्हारा अगेन वही फंक्शन क्या बन गया, पैरामीट्रिक फंक्शन बन गया, अगेन सॉल्व करो, डिवाइड करो, आंसर्स मिल जाएंगे। तो आई होप एक 5 मिनट्स में आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए, बट ये क्वेश्चंस जब बोर्ड्स में आएंगे तब इनको क्या करके देंगे, वो मिक्स करके देंगे, किसके साथ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ओके। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना, ओके। ये जस्ट कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, एक बार कंसेप्ट आ गया ना फिर आपको लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे आप, ठीक है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी के कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस लूंगा, पैरामीट्रिक के भी लूंगा एंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस के भी लूंगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।